हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। यह लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम कक्षा 10 वास्तविक संख्या के बारे में समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्या में कौन सी संख्या आती है, परिमेय अपरिमेय आती है, तो उसे समझेंगे। तो चलिए एकदम आसान तरीके से समझेंगे। यह पहला वीडियो है। आज से डेली शाम 6 बजे वीडियो आएगा क्लास 10th का। तो चलिए एकदम आसान तरीके से इस में हम वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं और थोड़ा सा 9 का भी रिवीजन कर लेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने देखेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है, उसका परिभाषा। तो मैंने लिख रखा है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। सम्मिलित क्या मतलब होता है दोस्तों? सम्मिलित का मतलब कि अपरिमेय और परिमेय संख्या को आपस में एक रेखा पर लिख देंगे तो हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। जैसा कि आप 9 में सीखे होंगे कि संख्या को कैसे रेखा पर निरूपित करते हैं। तो वही कह रहा है कि सम्मिलित रूप से लिख देने पर हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को हम 2 प्रकार में भी विभाजित कर सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या भी को विभाजित हम कर सकते हैं और अपरिमेय संख्या को हम इसी तरह रहने देंगे। और एक काल्पनिक संख्या भी होती है, तो उसे हमें नहीं पढ़ना है, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। उसे हम नहीं पढ़ते हैं, उसे 11 में पढ़ते हैं। तो चलिए हम पहले परिमेय और अपरिमेय संख्या लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसे रेशनल नंबर कहते हैं, इसे इररेशनल नंबर कहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि परिमेय संख्या को भी विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीजर यानी पूर्णांक। तो यहाँ पर पूर्णांक लिखेंगे, तो लिख लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। ये 0 से लेकर के अनंत तक धनात्मक सभी संख्या आती है। डैश 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 ये इधर भी जाती हैं। और ये क्या है कि -1, -2, -3, डैश 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 ऐसी संख्या अनंत तक जाती है। पूर्णांक में ये होती हैं संख्या। 0 से +-+-2 +-3 ऐसी चली जाती है संख्या। इसे हम पूर्णांक कहते हैं, यानी कि पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक होता है, मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए। जैसे दशमलव में संख्या नहीं आ सकती है, इसे पूर्णांक ही लेना होगा। अब दूसरा नंबर पर हम लेते हैं पूर्ण संख्या कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या के बारे में भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर कहते हैं। इसे जेड से दिखाते हैं, इसे डब्लू से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है कि ये माइनस वाली संख्या हट जाती है, सिर्फ 0 से अनंत तक प्लस वाली संख्या चली जाती है, यानी धनात्मक चली जाती है। तो यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। ये क्या हो गई? आपकी पूर्ण संख्या हो गई, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। तो ये हो गई पूर्ण संख्या। अब क्या होता है? अब होता है प्राकृतिक संख्या। तो अभी मैं प्राकृतिक संख्या का भी एग्जाम्पल दूंगा। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या में से 0 हटा देंगे तो हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। तो यहाँ लिखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसे n से दिखाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, डैश डैश डैश। तो कहने का मतलब ये है कि पूर्ण संख्या क्या होती है? जिसमें 0, 1, 2, 3 डैश डैश अनंत तक जाता है। इसमें भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है और 0 होता है। और इसमें क्या होता है पूर्णांक में कि पूर्ण अंक होता है बट दशमलव में नहीं होता है, और संख्या इसमें प्लस से माइनस तक अनंत तक जाती है। ये होता है पूर्णांक। अब इतना हम जान लिए। अब हम जानेंगे भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है।
तो उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती है, यहाँ पर उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ भाज्य संख्या लिखेंगे, भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वह क्या होती है, 4 से शुरू होती है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डैश डैश डैश, ऐसे बहुत संख्या होती है। 6 का भी हम गुणनखंड करेंगे तो 2 या 2 से अधिक आएगा संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो हमने बता दिया कि जो जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक आता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और जो संख्या स्वयं से कटती है और किसी और संख्या से न कटती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या भी हम लिख लेते हैं। तो अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या में क्या होता है, वो होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, डैश डैश डैश, ऐसी बहुत संख्या होती है। जब इसका स्वयं से कटेगा या फिर 1 से कटेगा और कुछ से नहीं कटेगा, इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और संख्या होती है सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य का मैं आपको डिफिनेशन बता देता हूँ कि किन्हीं दो संख्या अगर आप लेते हैं, अगर उसका HCF 1 आता है तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसे को प्राइम नंबर कहते हैं, जिसका महत्तम समापवर्तक कितना आए, 1 आए, तो उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलिए मैं अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल दे देता हूँ। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो P/Q क्या होता है, तो अगर आप परिमेय संख्या पढ़े होंगे तो हम बताते हैं कि दर्शाते हैं P/Q के रूप में, यानी कि जैसे ये संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसके बटे में कुछ नहीं होता तो 1 होता है और इसे हम नहीं लिख सकते हैं। मान लीजिए √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, और बहुत सी संख्या हो सकती है। अपरिमेय संख्या में भी बहुत संख्या होती है। तो इसका यह एग्जाम्पल है, इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और ये हो गई परिमेय संख्या। और वास्तविक संख्या, जायज़ सी बात है कि जब वास्तविक संख्या को ही हम 2 भागों में बांट रहे हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो ये सभी तो वास्तविक संख्या में आएगा ही आएगा। और ये सभी उसका एग्जाम्पल रहा। ये होगी प्राकृतिक संख्या, ये भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होती है, वो किसी और किसी संख्या से कट जाती है। 4 भाज्य संख्या मैंने आपको बताया कि किसी और संख्या से कट जाती है, स्वयं के अलावा और किसी संख्या से कट जाती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो स्वयं और किसी और संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तथा एल्गोरिथम, उसे पढ़ेंगे और उसके पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और एल्गोरिथम के भी बारे में जानेंगे और प्रमेयिका के बारे में भी जानेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।